आज का टॉपिक है खुद को स्मार्ट और अट्रैक्टिव कैसे दिखाएं। आई नो फ्रेंड्स कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक तो इस बात की मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आप भीड़ में से अलग दिखोगे। आप उन लोगों में पॉपुलर हो जाओगे। आप जहाँ भी बैठेंगे आप उन लोगों में पॉपुलर हो जाएंगे। लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपकी कॉपी करेंगे। इस बात की मैं 100% गारंटी लेती हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए प्लीज़ एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि अट्रैक्टिव दिखना ना सिर्फ देखने के लिए नहीं होता है। अगर आप अट्रैक्टिव दिखेंगे, लोग आपको कॉपी करेंगे तो वो लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। तो अट्रैक्टिव दिखने सिर्फ नाम मात्र के लिए नहीं होता है। आपकी एक अलग ही पहचान होती है, आपकी एक रिस्पेक्ट होती है, लोग आपकी वैल्यू करते हैं अगर आप अट्रैक्टिव और स्मार्ट दिखते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें कि आप अट्रैक्टिव कैसे दिख सकते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अट्रैक्टिव दिखे, आकर्षित दिखे। हर लड़की ये चाहती है कि लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसे फॉलो करें। वो क्या चीज़ है जो आपको भीड़ में से अलग दिखाती है, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि अगर वो बहुत सारा मेकअप करेंगे तो वो अट्रैक्टिव लगेंगे, आकर्षित लगेंगे, लोग उनसे मिलना चाहेंगे। लेकिन ऐसा हर बार सही नहीं होता। कुछ लोगों पर मेकअप सूट होता है इसलिए वो मेकअप करते हैं। कुछ लोग विदाउट मेकअप ही इतना अट्रैक्टिव लगता है कि जितना सामने वाला मेकअप करके भी नहीं लग सकता। ये चीज़ मैंने खुद ऑब्जर्व की है। मैं कभी किसी शादी पार्टी में जाती हूँ तो मैंने 2 टाइप्स की लड़कियाँ देखी है। देखिए, एक तो वो जिसने बहुत सारा हेवी मेकअप किया है, हैवी ज्वेलरी पहनी है, एक्सपेंसिव साड़ी पहनी है, सूट जो भी है, अच्छी ड्रेस पहनी है, तो भी वो अट्रैक्टिव नहीं लग पाती। वहीं दूसरी ओर मैंने एक ऐसी लड़की देखी जो बिल्कुल सिंपल है। मतलब ऐसा उसमें क्या है जो कि उसे उस लड़की से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है जिसने कि बहुत सारा मेकअप किया है। अब उसमें ऐसा क्या है, हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए मैं ये नहीं कहना चाहती कि हर वो लड़की जो मेकअप करती है वो अट्रैक्टिव नहीं लग सकती। अट्रैक्टिव और सुंदर दिखने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। अट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? आकर्षण का मतलब ये होता है कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। उस चीज़ को हम आकर्षण कहते हैं, अट्रैक्ट करना कहते हैं। मतलब अगर कोई आपको देख रहा है तो आप उसकी तरफ, वो आपकी तरफ खींचे चला आए, मतलब उसे आपको बार बार देखने का मन करे, आपकी उस पर नज़रें टिक जाए, ये होता है अट्रैक्शन। लेकिन बात करें हम सुंदरता की तो हर कोई अपने आप में सुंदर है, हर कोई अपनी अपनी जगह पर सुंदर है, क्योंकि सुंदरता की कोई परिभाषा नहीं होती, कोई डेफिनेशन नहीं होती है। तो हम बात कर रहे थे मेकअप की। तो देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी लड़की को देखा जो कि जिसने बहुत सारा मेकअप किया है और वो अट्रैक्टिव लग रही है, सुंदर लग रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी को कॉपी करके आप भी वैसे ही मेकअप कर लें और वो आप पर सूट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद को ऑब्जर्व करना है, खुद को नोटिस करना है कि आप किस चीज़ में अच्छे दिख रहे हो। आप सिंपल अच्छे लगते हो या फिर आप मेकअप में अच्छे लगते हो। अगर आप मेकअप करके किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं तो आप मेकअप कर सकते हैं। लेकिन आप विदाउट मेकअप खुद को अट्रैक्ट करा सकते हैं, आपकी तरफ लोग खींचे चले आ रहे हैं विदाउट मेकअप, तो आप मेकअप नहीं कीजिए। अब सवाल ये उठता है कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप मेकअप में अच्छी लग रही हैं या फिर विदाउट मेकअप। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, आपको खुद को मिरर में देखना है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई सच नहीं बताता। हर आपको बुरा ना लगे इसलिए वो ये कह देगा कि हाँ आप अच्छी लग रही हो। आप दोनों लुक में आप किसी के सामने खड़े हो, वो यही कहेगा कि आप अच्छी लग। बहुत कम लोग ऐसा सच बोलते हैं, क्योंकि सामने वाले को डर रहता है कि कहीं इसको बुरा ना लग जाए। तो आपको सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करें, क्योंकि लड़कियां इतनी बेवकूफ़ भी नहीं होती हैं कि वो किसी को पहचानने में गलती करें। तो वो खुद को पहचानने में क्यों गलती करेंगी। तो सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं,
आप जब भी ज़्यादा मेकअप करें तब आप खड़े हों, और आपको नो मेकअप लुक में खड़े होना है। आपको फिर ऑब्ज़र्व करना है कि आप दोनों में से किस में ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं, किस में ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। फिर आप उसे फॉलो कर सकती हैं। मैं 100% इस बात की गारंटी लेती हूँ कि अगर आप मिरर के सामने खड़े होकर खुद को ऑब्जर्व करेंगे तो ये पता लगा लेंगी आप मेकअप में अट्रैक्टिव लग रही हैं या फिर विदाउट मेकअप सिंपल। अब बात करते हैं उन लड़कियों की जो कि बिना मेकअप भी, विदाउट मेकअप भी खुद को अट्रैक्टिव दिखाती हैं। तो उनमें ऐसा क्या है कि जो बिना मेकअप के भी वो इतनी अट्रैक्टिव लगती हैं? तो उनमें होता है कॉन्फिडेंस। उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होता है, वो जिससे भी बातें करती हैं फुली कॉन्फिडेंट होकर बातें करती हैं। और उनका बॉडी लैंग्वेज, मतलब उनके खड़े होने का स्टाइल, या फिर यूँ कहेंगे उससे बात करने स्ट्रेट फॉरवर्ड वो लोग बातें करती हैं, और बिना हेजिटेशन के साथ वो लोग दूसरों से बातें करती हैं। उनसे जब कोई एक बार मिलता है, पहली बार भी अगर कोई बात करता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमें बहुत दिनों से जानती है। और उनकी पर्सनैलिटी, उनका आप पर्सनैलिटी देखेंगी तो वो अपने आप को फिट रखती हैं, और वो ऐसे कपड़े पहनती जो कि उन पर सूट करते हों, चाहे वो सूट हो, साड़ी हो, जीन्स हो, शॉर्ट्स हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको भी इस बात पर ज़रूर ध्यान देना है कि आपको ऐसे कपड़े पहनना है जो कि आपके ऊपर सूट करे और आप पर फिट हो। आप ज़्यादा लूज़ कपड़े ना पहने और आप इतने टाइट कपड़े भी ना पहने कि आप सांस भी ना ले पाए। इस टाइप के कपड़े पहने जो आपको सूट करे और आपके ऊपर फिट हो। अट्रैक्टिव दिखने के लिए आपको ट्रेंडी या फिर एक्सपेंसिव कपड़े पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल कपड़ों में भी आप अट्रैक्टिव लग सकते हो, अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आपको किस टाइप के कपड़े सूट करते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट फील करती हो, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करती हो, जिसमें आप कंफर्ट हो, उस टाइप के कपड़े आपको पहनना चाहिए। क्योंकि अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई देगा तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। दिखने के लिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोगों के बीच में बैठें तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि आप लेज़ी हैं, आलसी हैं, थकी हैं। आपको उन्हें ये फील कराना है कि आप एनर्जेटिक हैं। और ये फील कैसे करा सकती हैं जबकि आप हो सकती हैं। अगर आप एनर्जेटिक रहेंगी तो सामने वाले को ऑटोमेटिक फील आएगा कि आप एनर्जेटिक हैं। इसके लिए आपको हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अब हेल्दी रहने के लिए आप चाहे योगा कर सकती हैं, आप एक्सरसाइज कर सकती हैं। ये चीज़ नहीं कर सकती तो आप एटलीस्ट 30 मिनट की वॉक ज़रूर कर सकती हैं। और आपको डाइट में हेल्दी खाना है, आपको हेल्दी डाइट रखनी है अपनी। आपको अनशन नहीं खाना है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो आप महीने में एक बार पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब खा सकती हैं। लेकिन आपको अगर डेली अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में वो शामिल कर लेती हैं तो आप हेल्दी नहीं रहेंगी। और हेल्दी नहीं रहेंगी तो एनर्जेटिक नहीं रहेंगी। और एनर्जेटिक नहीं रहेंगी तो आप लेज़ी थकी सी नज़र आएंगी और आप अट्रैक्टिव नहीं लग सकती। तो आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना है। आपको जो चीज़ सूट नहीं करती, सबकी अपनी अपनी बॉडी होती है। जैसे मुझे मतलब दाल चावल पसंद नहीं है। मैं दाल चावल खाकर खुद को कभी भी अट्रैक्टिव नहीं लगा सकती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं दाल चावल खा लूँगी तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत आलस आता है दाल चावल खाने से। कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका, जैसे चने की दाल हुई, चने की दाल आपको अगर सूट नहीं करती तो आप ना खाएं, क्योंकि उससे क्या होगा, खट्टी खट्टी डकारें आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि 4 लोगों के बीच में किसी ग्रुप में बैठता है ना, तो ये सब चीज़ें बहुत भद्दी सी लगती है, बहुत चीप हरकत सी लगती है। तो वो चीज़ जो आपको सूट नहीं करती वो चीज़ प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको कभी भी अट्रैक्टिव नहीं दिखा सकती। जब भी आप किसी से मिलो या किसी से बात करो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी किसी से बात कर रहे हो ना तो आई कांटेक्ट ज़रूर रखना है। क्योंकि जब आप किसी से नज़रें मिलाकर बात करते हो ना तो सामने वाले को ये फील होता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। और जब वो ये फील करेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, वो भी आपकी बातों में इंटरेस्ट दिखाएगा, वो बार बार आपसे बात करना चाहेगा। और साथ में चेहरे पर हमेशा स्माइल रखें और अच्छी सी धीमी सी आवाज़ में सामने वाले से बात करें। उसे ऐसा लगना चाहिए कि आप उसके साथ इंटरेस्ट के साथ बातें कर रही हो।
उसे ये ना लगे कि आप उसे बात नहीं धमकी दे रही है, क्योंकि कुछ लोग बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्ला चिल्ला के बहुत फास्ट बातें करते हैं खुद को कूल दिखाने के लिए। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको थोड़ा स्लो बोलना है और कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस बंदे से मिलें तो उसको आपसे बात करने की इच्छा हो। अगर आप भीड़ में से खुद को अलग दिखाना चाहती हैं ना, तो आपको अपडेट रहना, अप टू डेट रहना आपको बहुत ज़रूरी है। आपको हर उस चीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है जो कि देश में, अपनी दुनिया में क्या चल रहा है, उस चीज़ का नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी किसी पर्सन से, जब किसी स्मार्ट बंदे से आप बात करेंगी, तो आपको उस चीज़ का नॉलेज होगा, तो आपके पास कई सारे टॉपिक होंगे उससे बात करने के लिए, जिससे वो आप में इंटरेस्ट दिखाएगा, आप उसे अट्रैक्ट कर सकती हैं। खुद को अप टू डेट रखें, आप खुद को अपडेट रखें ताकि आपको सही जानकारी हो। इससे होगा क्या, इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी कोई आपसे बात करेगा तो उसके पास आपसे बात करने के कई सारे टॉपिक होंगे, उसे इंटरेस्ट आएगा आप में बात करने में, क्योंकि आपको उस चीज़ का नॉलेज है जिस बारे में वो बात करना चाह रहा है। लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जब ज़्यादा लोग आपसे बात करना चाहेंगे, ज़्यादा लोग आपसे मिलना चाहेंगे, जब आप किसी भीड़ में होंगी ना, तो आपको कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जानबूझकर आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप किसी को अट्रैक्ट करती हो तो कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं, बार बार आपसे बात करना चाहते हैं। तो इससे ये होगा, जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो लोग खुद ये सोचेंगे कि आखिर इस बंदे में ऐसा है क्या जो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वो लोग खुद आपको कॉपी करना चाहेंगे, आपको कॉपी करेंगे और आपके जैसा बनना चाहे, और जो बाकी के लोग हैं ना, वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे। जिससे होगा क्या, आप लोगों के बीच में पॉपुलर हो जाएंगे, लोगों के रोल मॉडल बन जाएंगे।